नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक अजीब सा और हैरान कर देने वाला मंजर दिखाई दे रहा है। रायपुर से 8 बार के विधायक और मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जब आईएएस अमित कटारिया के साथ विवाद हुआ तो वे इतने आहत हुए कि उन्होंने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत कर। तब उम्मीद की जा रही थी कि पूरी पार्टी और सरकार बृजमोहन अग्रवाल के साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन पूरी पार्टी तो छोड़िए, जिन लोगों को बृजमोहन अग्रवाल ने राजनीति का ककाहरा सिखाया है वे भी खामोश है। कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल ने ताउम्र यानी अपने राजनीतिक जीवन के दौरान लोगों को थैली भर भर के मदद की है, टिकट तक दिलाई है। वे तमाम लोग यदि चुप हैं तो इसकी वजह क्या है? तो दूसरी तरफ जिस कांग्रेस के खिलाफ वे जीवन भर लड़ते रहे, उनके नेता भूपेश बघेल हो, मोहम्मद अकबर हो, शिव डहरिया हो, सब के सब उनकी ढाल बनकर खड़े हैं और इस मामले को लेकर सरकार की आलोचना तक कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता में बैठे लोगों ने चुप्पी ओढ़ ली है? भाजपा में ऑल इज वेल का क्या मतलब है? वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं उस विवाद का। कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल काम के लिए जो भी पत्र लिखते थे वो उन पत्रों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। इससे आहत बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम सचिवालय से शिकायत की तो सीएम सचिवालय ने अमित कटारिया से बात की और अमित कटारिया ने बृजमोहन अग्रवाल को फोन लगाया। समस्या का समाधान की बात से शुरू ही चर्चा विवाद तक जा पहुंचा और अमित कटारिया ने साफ कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए। बस यही एक लाइन बृजमोहन अग्रवाल को आहत कर गई और उन्होंने लोकसभा में इसकी शिकायत। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सचमुच बृजमोहन अग्रवाल अलग थलग पड़ गए? क्या जिस बृजमोहन अग्रवाल को लोग छत्तीसगढ़ का सबसे दमदार और पसंदीदा नेता बता रहे थे, वे भी अब खामोशी ओढ़ लिए? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल को जब किनारे करने की राजनीति शुरू हो गई है, तब कोई कैसे बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में बयान देकर रिस्क ले सकता है, जोखिम उठा सकता है। और शायद यही वजह है कि वे लोग भी खामोशी ओढ़ लिए हैं जो बृजमोहन अग्रवाल के सबसे करीबी माने जाते थे और वे चौक चौराहे पर उन्हें मुख्यमंत्री तक बना देते थे। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि यदि अमित कटारिया खुद विष्णुदेव साय का संरक्षण, खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी का संरक्षण, तब भला कोई नेता अनुशासन का डंडा खाने क्यों बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में खड़ा होगा? हैरानी की बात है कि वे लोग क्यों खामोश हैं जिन्हें बृजमोहन अग्रवाल टिकट तक दिलवाए हैं, जीताए हैं, पैसे से तक मदद किए हैं। तमाम लोगों की खामोशी क्या सिर्फ अनुशासन का डंडा ही वजह है या फिर बृजमोहन अग्रवाल के रवैये कुछ ऐसे रहे हैं कि वे मदद तो करते थे लेकिन शायद छत्तीसगढ़ी में कहें तो उटक देते थे। और छत्तीसगढ़ी में यह कहावत तो बहुत चर्चित है कि हगरी का खा लो, उटकी का ना खाओ। तो क्या बृजमोहन अग्रवाल के साथ यही स्थिति बन गई? हालांकि बृजमोहन अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। लोगों ने देखा है कि किस बेतहाशा से रोज उनके दरबार
लगते हैं और किस तरह से वे मदद करते हैं। तब ऐसे कांग्रेस जो खड़ी हो रही है उनके पक्ष में, वह सिर्फ मजे लेने के लिए खड़ी हो रही है या फिर सचमुच उन्हें लगता है कि जनप्रतिनिधियों का अफसर अपमान कर रहे हैं। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इस विवाद पर साफ कह दिया कि यदि राज्य की कमान नागपुर और दिल्ली के हाथ में हो तो फिर इस तरह का अपमान किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों के साथ हो सकता है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अधिकारी अफसर का यह बर्ताव स्पष्ट करता है कि प्रदेश की कमान नागपुर और दिल्ली के हाथों में। उन्होंने साफ कहा कि बृजमोहन अग्रवाल से वैचारिक असहमतियां हो सकती, लेकिन वे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार तो कतई नहीं होना चाहिए। तो पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कह दिया कि राज्य में प्रशासनिक अराजकता है। कुछ एक मंत्री अफसरों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसकी वजह से अफसरों के सीने तने हुए हैं। वे लगातार जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। वे यह भी नहीं देखते कि यह सत्ता पक्ष से जुड़ा है या विपक्ष से। विपक्ष के विधायकों का काम तो होता ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपमान का सामना करना पड़ता। तब ऐसे में मोहम्मद अकबर भी कहां पीछे रहते, उन्होंने तो सीधे मुख्य सचिव को ही चिट्ठी लिख दी कि देखिए ये क्या हो रहा है। माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से अधिकारियों द्वारा सौहार्दपूर्वक व्यवहार करने के संबंध में तथा उनके द्वारा मांगी गई जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं। मैं मुख्य सचिव महोदय से ऐसा चाहूंगा कि वो इन परिपत्रों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस दौर में क्या बृजमोहन अग्रवाल सचमुच अलग थलग पड़ गए हैं? क्योंकि सरकार ने कई बार संकेत दी, याद कीजिए वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम वाला मामला, या फिर उन्हें किस तरीके से मंत्री के पद से हटाया गया। वे बोलते रह गए कि 6 महीने तक तो वे रह सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन इस्तीफा देना पड़ गया था। तो क्या इस संकेत को बृजमोहन से जुड़े लोग भी समझ गए और डर गए? क्योंकि यह झगड़ा अब सिर्फ एक सांसद और आईएएस तक सिमट कर नहीं रह गया है, बल्कि यह झगड़ा राजनीतिक रूप से भी बड़ा होने लगा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका नया रूप देखने को मिलेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।